महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक्शन मोड में है। सत्ता का रिमोट कंट्रोल पवार के पास चला गया है और राज्य में बिगड़े हालात पर पवार उद्धव ठाकरे से बार बार मुलाकात कर रहे हैं। बीते दिनों भी पवार और ठाकरे के बीच लंबी बैठक चली है और इससे यही लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस गठबंधन सरकार से पहले ही पल्ला झाड़ चुकी है। ऐसे में शरद पवार ही आगे आए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच हुई मुलाकात में राज्य की मौजूदा राजनीतिक और कोरोना की स्थिति पर चर्चा हुई है। हालांकि राज्य में कोरोना के चलते बनी गंभीर स्थिति और राजनीतिक उठापटक की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि अनुभवी शरद पवार सूबे की सियासत में फिर से अपना पावर दिखाने में सक्रिय हो गए हैं। चर्चा है कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल एनसीपी के पास चला गया है और अब राज्य की राजनीति में पवार का पावर युग शुरू हो गया है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे की अनुभवहीनता की वजह से राज्य का ये हाल हुआ है। वहीं कांग्रेस भी उद्धव ठाकरे पर सवाल उठा चुकी है। इससे पहले शरद पवार ने राज्य में असंभव को संभव करने के लिए अपने सभी कौशल और अनुभव का इस्तेमाल किया और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाए। इसीलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कई बार खुले तौर पर कहा है कि शरद पवार उनके मार्गदर्शक हैं। पवार ने साफ कर दिया था कि सलाह लेने पर ही वो सलाह देंगे, लेकिन वर्तमान में कोरोना ने राज्य में एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि महाविकास आघाड़ी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि शरद पवार ने एक बार फिर अपने हाथों में रिमोट ले लिया है। शुरुआत से ही एनसीपी ने महाविकास गठबंधन में अपना वर्चस्व कायम किया है। इसलिए कांग्रेस को हमेशा लगता है कि उसे अलग थलग रखा जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एनसीपी सक्रियता दिखाकर सत्ता में अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश कर रही है। एनसीपी निर्णायक भूमिका में है। राज्य में कांग्रेस में बदलाव की संभावना है। निर्णय लेने की शक्ति राज्य में नहीं बल्कि दिल्ली में है। इसने राज्य के नेताओं की अप्रभावी होने की तस्वीर बनाई है। राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि पवार इसका राजनीतिक लाभ उठाकर राज्य में एनसीपी की छवि को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सत्ता में आने से ठीक पहले बगावत पर उतरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में रातों रात राजनीतिक भूकंप ला दिया था। हालांकि शरद पवार ने इसे बहुत कुशलता से संभाला, विद्रोह को कुचल दिया और अजीत पवार को वापस घर ले आए थे। इसीलिए शरद पवार अब कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। कोरोना के संकट के समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शरद पवार की सलाह ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में अब शरद पवार ने मोर्चा संभाल लिया है। ये कहा जाता है कि पवार एक तीर से कई शिकार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।